फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज हम कुछ ऐसे एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो अक्सर हमारे ओपीडी में आके पेशेंट हमसे सवाल करते हैं। कई बार वुमेन कहती हैं कि उनके पीरियड्स में जो ब्लीडिंग हो रही है, माहवारी के समय जो रक्तपात हो रहा है, उसकी अमाउंट बहुत कम है। उस ब्लीडिंग की आइदर अमाउंट या ड्यूरेशन कम। तो क्या है इसके कारण? क्या ये नॉर्मल है या फिर इसे इलाज की ज़रूरत है? सो टू कमिंग टू अ कंक्लूजन, ये दोनों ही तरीके से हो सकती है। ये नॉर्मल भी हो सकती है एंड इट मे बी ड्यू टू सम कॉजेस, जिन कॉजेस के करेक्शंस की जरूरत होती है। सबसे पहले तो क्या क्या है वो कारण जिस वजह से ब्लीडिंग आपकी कम हो सकती है पीरियड्स में। नंबर 1, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कम हो सकती है। मतलब ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। कई महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती है वो हमारी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग तैयार होती है और जो वहां से झड़ती है, वो इस तरह से कम समय के लिए ओपन होती है ब्लड वेसल्स कि उनकी नॉर्मल ब्लीडिंग के अमाउंट ही टोटल कम होता है। हमारा नॉर्मल अमाउंट जनरली 40 to 70 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है पीरियड्स में। तो अगर पीरियड्स में आपका ब्लड 30-40 ml से कम हो रहा है तो इसे हम हाइपोमेनोरिया या कम ब्लीडिंग में रख सकते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनमें नेचुरली ही ब्लड वेसल्स कम समय के लिए ओपन होते हैं, सो इट मे बी कंसिडर्ड अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिएशन। सेकेंडली, बहुत जरूरी है कि आप अपना हार्मोनल चेकअप कराएं। ब्लीडिंग कम होने के कुछ हार्मोनल कारण होते हैं, जैसे कि आपका थायराइड ज्यादा या कम होना, या फिर आजकल जो बहुत कॉमन है पीसीओडी। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से शरीर में जो हमारे ओवेरियन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का बैलेंस है बिगड़ जाता है, जिस वजह से आपकी ब्लीडिंग का अमाउंट कम हो सकता है, उसकी ड्यूरेशन कम हो सकती है या फिर ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकती है, उसका अंतराल बढ़ सकता है। सो इन प्रॉब्लम्स को आप एक अच्छे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। थर्डली, ये देखना जरूरी है कि जो हमारे यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो उस रिलेटेड से कोई इश्यू तो नहीं है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इंडिया में सबसे कॉमन जो एंडोमेट्रियल रिलेटेड इश्यू है वो है बच्चेदानी का टीबी, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। कई बार ऐसा होता है कि अंदरूनी जो एंडोमेट्रियल लेयर है यूट्रस की, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो लेयर ठीक से बनती नहीं है, वो कमजोर होती है, पतली होती है। इसलिए जब वो शेड करती है तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है या फिर शेडिंग का टाइम बहुत लंबा होता है। और एक कारण जो कॉमनली देखा गया है वो है यूट्रस के अंदर एडहेशंस हो जाना, इंट्रा यूट्राइन एडहेशंस कहते हैं इसे। बच्चेदानी के अंदर एक जाल सा बन जाता है जिस वजह से ब्लीडिंग होने की सतह कम हो जाती है या फिर दोनों सतह आपस में चिपक जाती है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि डीएनसी के बाद कॉमन है या फिर टीबी के बाद भी ऐसे जाल अंदर बन सकते हैं। सो अगर आपको ब्लीडिंग का अमाउंट या दिन कम हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके विजिट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक हार्मोनल असेसमेंट कराइए, आप अपना यूट्रस का एक कंप्लीट असेसमेंट, एक कंप्लीट जांच कराइए। इसके अलावा हेमोग्लोबिन देखना भी बहुत ज़रूरी है।